साथियों, अगर आपको भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त की राशि 10,000 रुपए अब तक खाते में नहीं आए हैं, तो वे कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आपके खाते में पैसे नहीं भेजे गए, और अगर आप इनको ठीक कर लेते हैं तो कब आपके बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, 26 सितंबर 2025 को इस योजना का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर किए गए थे, और कल यानी कि 3 अक्टूबर 2025 को भी 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त की राशि ट्रांसफर किए गए हैं। यानी कि कुल यहां पर अब तक 1 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त की राशि भेजी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके बैंक खाते में अब तक इस योजना की पहली किस्त की राशि नहीं आई है। साथियों, पैसे नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये भी है कि आपने लेट से आवेदन किया है, यानी कि जितने लेट से आप यहाँ पर आवेदन करेंगे उतने ही लेट में आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अब तक 1 करोड़ उन्हीं महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए हैं जिन्होंने यहाँ पर पहले आवेदन किया था और उनका सब कुछ सही था। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक ना हो और उनमें डीबीटी चालू ना हुआ हो। कई महिलाओं का तो ई-केवाईसी नहीं होने के कारण भी उनके खाते में पैसे अटक चुके हैं। अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, उनमें डीबीटी चालू नहीं होगा, तो भी आपके बैंक खाते में पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से इस योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द लिंक कर ले और डीबीटी को भी चालू कर ले। ये काम आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर आधार कार्ड और अपने पासबुक की फोटोकॉपी देकर फॉर्म भरकर भी चालू करवा सकते हैं, या आप चाहे तो ऑनलाइन भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी आधार को बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। तीसरी गलती यह है कि अविवाहित लड़कियों ने भी इस योजना का आवेदन कर दिया है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस योजना का लाभ केवल विवाहित महिलाओं को ही दिया जाएगा। अब अविवाहित लड़कियों को कब दिया जाएगा? जब उनके माता पिता गुजर गए हैं, यानी कि उस स्थिति में उन लड़कियों को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। चौथा गलती यह भी है कि एक ही परिवार से कई लोगों का आवेदन करना, यानी कि एक ही परिवार से कई महिलाओं ने इस योजना का आवेदन कर दिया है, जबकि इस योजना का लाभ केवल परिवार की प्रति एक ही महिला को योजना लाभार्थी होगी, यानी कि परिवार की एक ही महिला को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पांचवा गलती यह भी हो सकता है कि आपने आवेदन करते समय कुछ डिटेल गलत दे दिया है, जैसे कि मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण यानी कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स हैं। अगर आप यहाँ पर गलत देते हैं तो आपके खाते में पैसे अटक सकते हैं, या फिर इनके मांगे गए दस्तावेज को ही पूरा नहीं किया है, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक या फिर पहचान पत्र या फिर अन्य कागजात भी देने पड़ते हैं। तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, तभी जाकर के आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये चीजें चेक करने के लिए आपके गांव शहर में जहां पर भी जीविका ऑफिस का कार्यालय होगा, जहां पर भी यहां पर जीविका समूह होता है, वहां पर आपको जाकर के पता कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल दिया है, जो भी आपने दस्तावेज दिए हैं, वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। छठा गलती ये भी है कि आयकर दाता, यानी कि ऐसे आवेदिका या फिर उनके पति पहले से ही किसी भी सरकारी सेवा में है या फिर आयकर दाता है, तो भी उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सातवां गलती ये भी है कि कम या फिर ज्यादा उम्र में आवेदन करना, यानी कि कुछ ऐसी अविवाहित लड़कियां हैं जिन्होंने यहाँ पर आवेदन कर दिया है काफी कम उम्र में, या फिर वैसी महिलाएं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन्होंने भी यहाँ पर आवेदन कर दिया है, जबकि उनको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार ने पहले ही इनकी आयु सीमा बता दी है, यानी कि 18 से लेकर के 60 वर्ष की बीच की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। आठवां गलती ये भी देखा गया है कि कई महिलाओं ने यहाँ पर इस योजना का तो फॉर्म भर दिया, लेकिन जीविका समूह से जुड़ी हुई नहीं है, तो उन सभी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी जो भी जीविका ऑफिस कार्यालय होगा, जहां पर समूह चलता है, वहां पर जाकर के आपको इनके जीविका समूह में भी जरूर जुड़ना है। तो साथियों, इन्हीं सब कारणों की वजह से कई महिलाओं के खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं। अगर आप इन सब चीजों को ठीक कर लेते हैं तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, और अगर आपका सब कुछ सही है, कुछ भी गलती नहीं है, तो आपको अगले तारीख तक का इंतजार करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में एक नोटिफिकेशन पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर कई सारे तारीख बता दिए गए हैं कि इस तारीख को आपके बैंक खाते में पैसे आ सकते हैं। 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को तो पैसे भेजे जा चुके हैं। अब आपको अगले 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार तक का इंतजार करना है, क्योंकि इस दिन भी यहाँ पर जो पैसे भेजे जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो 6 अक्टूबर 2025 के बाद देख रहे हैं तो आपको 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार तक का आपको इंतजार करना है। बाकी आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने फॉर्म भरते समय वे कौन सी गलतियां किए हैं, और ये वीडियो उन सभी लोगों को भी जरूर शेयर करें जिनको अब तक पैसा नहीं आया है।